सेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, टेक तकरीब के, जो कि मेरी तरफ से होगा। इसमें हम रैग को देख रहे होंगे थोड़ा बहुत कि रैग को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या रैग की क्या टेक्निक्स होती हैं और इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, अभी एआई को परस्यू कर रहा हूँ इन बैचलर्स। और कम्युनिटीज़ में मैं 1-2 साल से हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ। और जो है कम्युनिटीज़ में काफ़ी टाइम से हूँ, तो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, मतलब कि बीच में फ्लक्चुएट हो रही है बस। ओके, तो अपना सेशन हम शुरू करते हैं आज। इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे, पहले एलएलएम को समझ रहे होंगे कि एलएलएम किस तरह काम करते हैं। फिर हम देख रहे होंगे कि रैग क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और फिर हमारी वर्कशॉप होगी एंड में, जिसमें हम कोडिंग वगैरह देख रहे होंगे, और उसके बाद हम एक Q&A सेशन कर लेंगे। तो रैग को समझने से पहले आपको एलएलएम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एलएलएम किस तरह वर्क कर रहा होता है। ठीक है, आप सबने चैट जीपीटी और जेमिनाई तो ज़रूर यूज़ किया होगा। तो जब आप क्यूरी देते हैं इस एलएलएम को, तो बैकग्राउंड में ये हो रहा होता है कि आपकी क्यूरी जाती है, एलएलएम इसको प्रोसेस करता है, और इसमें एक जनरेटर लगा होता है जो कि डिसाइड करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने वर्ड दिया एप्पल, तो एलएलएम उसमें थोड़ी सी थिंकिंग करेगा और फिर उसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या होगा उसका नेक्स्ट वर्ड। एलएलएम जो है हमारी होती है कि हमारी क्वेरी जा रही होती है एलएलएम को, एलएलएम सोचता है, जनरेट करता है वर्ड्स, और फिर उसका टेक्स्ट आउटपुट कुछ देता है हमारा। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि एलएलएम को जब हम क्वेरी दे रहे होते हैं या क्वेश्चन दे रहे होते हैं, तो एलएलएम काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हेलुसिनेट करता है। ये इसकी पहली बड़ी लिमिटेशन है कि हेलुसिनेशन हो जाती है एलएलएम में। हेलुसिनेशन का मतलब ये कि जो है मतलब डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट सोर्सेज से एलएलएम रिस्पॉन्स गैदर कर लेता है और एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं होता है। दूसरा ड्रॉबैक एलएलएम का ये होता है कि इसमें जो है इंफॉर्मेशन एक हद तक हम फीड कर सकते हैं और फिर अपडेट करना पड़ता है हमें डाटा सेट। तो इससे होता है क्या है कि जब हम मॉडर्न कोई चीज़ ज़्यादा एडवांसमेंट आती रहती है रोज़, बट एलएलएम का जो मतलब पहले से होता है। और अगर हम कोई एडवांस चीज़ पूछ लेते हैं तो एलएलएम जो है हमें रिप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लें कि 2021 या 2023 तक जो है उसका डाटा अपडेटेड है, उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो नहीं जवाब दे पाएगा। तीसरा ड्रॉबैक ये होता है कि लेवल सोर्सेज से एलएलएम आपको रिस्पॉन्स दे देता है, जो कि अगर मैं
बट अगर मैं इसको नई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूं तो ये मुझे एक्यूरेट आंसर्स नहीं देगा। तो इसका सोल्यूशन रैग 2 पार्ट से बना है। देते हैं एक डेटाबेस होता है हमारा वेक्टर स्टोर, और फिर ताकि हम उस जनरेशन करवा सकें नए कंटेंट की। तो इसमें एडिशन क्या है, हम अपना डाटा जो कस्टम डाटा है हम वो इसमें करवा सकते हैं फीड। और इससे होता ये है कि हमारे जो पिछले 3 ड्रॉबैक्स हैं वो कवर हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास हमने उसको स्पेसिफिक हमें रिस्पांस दे रहा होता है। दूसरा जो कि होता है वही जनरेट, तो एक बेसिक रैग में हमारे पास इंजेक्शन, रिट्रीवल और सिंथेसिस है। इंजेक्शन में हमारे पास ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेप है इसका इंजेक्शन, उसमें हम हेडिंग की अपने, और फिर उसको हम वेक्टर स्टोर में करवा देते हैं। हेडिंग्स हमारी मेनली होती हैं कि हम मॉडल यूज करते हैं जो कि हमारे रॉ डाटा को या एक्स डाटा जो हमारा वेक्टर कन्वर्ट कर देता है। वेक्टर इज बेसिकली लिस्ट ऑफ ये डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो हायर डायमेंशन के वेक्टर्स होते हैं। तो इंजेक्शन में ये होता है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग्स के थ्रू अपने वेक्टर स्टोर में स्टोर कर देते हैं और फिर उसको फर्दर यूज करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ रैग इज रिट्रीवल, जो कि हमारा जिसमें हम जो है हमारा कोसाइन सिमिलैरिटी सर्च होता है बेसिकली, जो जिसके थ्रू हम वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर उससे हम रिस्पांस जनरेट कर रहे होते हैं। जो हमारे फर्स्ट स्टेप में वेक्टर्स बनते हैं हम उन्हीं को यूज करते हुए इधर से वेक्टर्स सिमिलर वेक्टर्स को रिट्रीव करते हैं और फिर उसको हम एलएलएम में देते हैं जिसको हम एज अ रिस्पॉन्स करते हैं। अब इस पार्ट में हमारे पास मल्टीपल लाइक चंकिंग हो गई, और चंकिंग के अलावा हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल्स भी होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे हैंड्स ऑन वर्कशॉप में। The last part of RAG is synthesis, जिसमें हम रिट्रीव चंक्स को क्यूरी से मैच करते हैं और फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में डाल के एलएम में देते हैं। तो जो हमारी यूज़र से क्यूरी आ रही होती है हम उसको भी सेम एम्बेडिंग मॉडल से पास करवाते हैं ताकि उसकी वही वेक्टर्स बने, और फिर हम उसको वेक्टर स्टोर में सेम वेक्टर स्टोर में स्टोर करवाते हैं। और इस वेक्टर स्टोर से हम रेलेवेंट चंक्स जो हैं वो आउटपुट करवा रहे होते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी से, जिसको हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में रखते हैं और एलएलएम को देते हैं जो कि एक रिस्पांस जनरेट कर रहा होता है। तो अब हम हैंड्स ऑन वर्कशॉप की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे कि कॉस्मोस डीबी क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास एक प्रोजेक्ट फाइल है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि हम
रैक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। तो अगर आप लोगों को पता हो तो एजोर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सर्विस है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्लाउड सर्विसेज। इसमें हम वेक्टर स्टोर बनाते हैं पहले। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट ना हो तो आप फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं, बट टू यूज़ these services you need a subscription. But if you are a student then you can get $100 credit for free. यहाँ पर हमने सर्विस बनानी है कॉस्मोस डीबी की। हम इसको बनाने के लिए आप होम पे जाएंगे और सर्विसेज एंड देन कॉस्मोस डीबी। ये कॉस्मोस डीबी एज़ोर की तरफ से मिलता है जिसको हम एज अ वेक्टर स्टोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्रिएट पे क्लिक करें तो एक रिसोर्स बन जाती है जिसमें हम नो एसक्यूएल यूज़ कर रहे होंगे। अब ये सोर्स हम पाइथन के हमारा जो डाटा है वो सारा हो रहा और रिट्रीव कर रहा हो। अब थोड़ा अपने कोडिंग की तरफ चलते हैं कि ताकि हम देख लें कि एज़ोर सर्विस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। तो सबसे पहले इसमें हम अपना डॉक्यूमेंट्स लोड करते हैं जिसमें हमने डिफाइन एक फंक्शन लोडर का, और हमने लाइब्रेरी यूज़ की है PDF लोडर जिसको आउट कर रहे हैं। अच्छा, हमें टेक्स्ट को स्प्लिट भी करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है और हम वो पूरा LLM में फीड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे टोकन्स की जो लिमिट होती है वो रीच हो जाती है। और इसके अलावा इसके ज़्यादा जो हम चंक साइज यूज़ करते हैं उसका एक ही बेनिफिट भी है कि हमारे पास रेलेवेंट रिस्पॉन्स आते हैं, ना कि हेलुसिनेट करे LLM। तो इस वजह से हम चंक साइज यूज़ करते हैं, और ओवरलैप हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि जो रेलेवेंट चंक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहें। तो यहाँ पर मैंने 300 चंक साइज डिफाइन किया हुआ है और ओवरलैप 100 डिफाइन किया हुआ है, और हम यहाँ से चंक्स रिटर्न करवा रहे हैं इस फंक्शन में। हमें एक क्लाइंट का इनिशियलाइज करवाना पड़ता है ऑब्जेक्ट जिसमें हम एंड पॉइंट और की यूज़ करते हैं। जो आप सर्विस बनाएंगे यहाँ से उसमें आपको एक की और एक एंड पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। जो कि आपको कीज यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका एंड पॉइंट होगा जिसको आप कॉपी करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करेंगे, और होती है उसको भी आप लोग सेव करेंगे ताकि हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। अच्छा, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा फिर अजूर की सर्विस से, ठीक है, और हमारा जो है क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। क्लाइंट क्रिएट करने के बाद हमें उसमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा और एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो क्लाइंट का जो हमारा डेटाबेस वो फॉर्मेटिंग होती है उस तरह भेजेंगे। उसके बाद
कॉमनली यूज वेक्टर स्टरिंग और क्लोजेस जो डॉक्यूमेंट्स के होंगे, क्यूरी जो होगी उसके जो रेलेवेंट वेक्टर्स होंगे वो हम फैच करेंगे। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारा रिस्पॉन्स और जो हमने डाटा फीड किया हुआ होगा वही हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होगा, उसी का रिस्पॉन्स आ रहा होगा। अब इसमें हमें रिस्पॉन्स जनरेट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर जेमिनाई का मॉडल, जो कि हमारा मेन एलएलएम होगा। इसमें हमने प्रॉम्प्ट डिफाइन की भी है कि हमारे पास जो एलएलएम है उसकी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो बेसिकली प्रॉम्प्ट होती है। इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, ये कॉन्टेक्स्ट वो है जो रिट्रीव होके कंटेंट आ रहा होगा, और यहाँ पर क्यूरी जो ह्यूमन क्यूरी होती है वो होगी। इसके अलावा हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है फंक्शन जो कि हमारा पूरा एलएलएम को कनेक्ट कर रहा है, रिट्रीवल के साथ कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम चंक्स को लोड करवाएंगे और एम्बेडिंग्स को लोड करवाएंगे जो कि हम कॉस्मोस में सेव कर रहे होंगे। तो आज के जो हमारा मेन जो टास्क है वो हम लिंक से अपने वेक्टर स्टोर में स्टोर करवा रहे होंगे टॉपिक्स, और फिर उसको हम रिट्रीव करवा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सैमसंग मोबाइल्स की। अ, हमने एक यूआरएल लिया इंटरनेट से जिसको हम अपने वेक्टर स्टोर में उसकी एम्बेडिंग्स बना रहे होंगे, और फिर उससे हम एलएलएम क्यूरी दे रहे होंगे जो कि उस वेक्टर स्टोर को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक डाला हुआ है ऑनलाइन, जिसको ऑनलाइन ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इस स्क्रिप्ट से ये हो रहा होगा, हमारे पास यहाँ पर दो स्क्रिप्ट्स हैं। यहाँ पर create vectors डॉट पाई है जो कि हमारे वेक्टर स्टोर बना रही होगी, और main डॉट पाई है जिससे हम अपना एलएलएम को इनिशिएट करवा रहे होंगे, एलएलएम चेन और डेटाबेस। तो पहले क्रिएट वेक्टर्स पाई को देख लेते हैं कि ये किस तरह काम कर रही है। तो इसमें पहले हम यूआरएल लोड करते हैं जो कि हमारे वेब का यूआरएल है, और हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसको। एंड देन अगर लोड हो जाता है हमारा डॉक्यूमेंट तो फिर हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर स्प्लिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताकि हमारा चंक साइज जो है वो छोटा रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा हमारा रिस्पॉन्स। उसके बाद हम गूगल जनरेटिव एआई का एम्बेडिंग्स मॉडल यूज के अपने डाटा को एम्बेड करवा रहे हैं वेक्टर्स फॉर्म में, और स्टोर करवा रहे हैं अपने डेटाबेस में। यहाँ पर हमने फाइल डेटाबेस यूज़ किया है जो कि फेसबुक की तरफ से एक डाटा वेक्टर डाटा स्टोर है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर रहा होगा और एम्बेडिंग्स बना रहा होगा। एंड देन फाइनली लोकल फाइल में वो सेव करवा रहा होगा। जैसे यहाँ पर जो फोल्डर है, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसमें हमारा वेक्टर्स स्टोर होंगे जो कि इस यूआरएल के होंगे। जो भी इधर इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी वेक्टर में स्टोर हो जाएगी, यहाँ वेक्टर फॉर्म में। तो इस स्क्रिप्ट से ये होगा कि हमारे पास डेटाबेस तैयार हो जाएगा जिसको हम यूज़ करके एलएलएम इनिशिएट करवा रहे होंगे। यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट चाहिए होगा जो जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट जा रहा होगा, और कॉन्टेक्स्ट से हमारा रिट्रीव हो रहा होगा, क्यूरी रिट्रीव हो रही होगी, रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने वही सेम मॉडल यूज़ किया हुआ है अपनी क्यूरी के लिए भी, इस तरह वहाँ पर हमने
एम्बेडिंग्स बनाने के लिए अपनी क्यूरी को भी एम्बेड करवाने के लिए वही सेम मॉडल यूज़ किया हुआ है। एंड देन हम उसी डेटाबेस को लोड कर रहे होंगे और यहाँ पर ग्रॉक हमने एज एन एलएलएम यूज़ किया हुआ है, इनिशियलाइज करवा के हम रिट्रीवल चेन बना रहे हैं। रिट्रीवल चेन में ये होता है कि आपका जो वेक्टर स्टोर होता है उससे मोस्ट क्लोजेस्ट जो वेक्टर्स होते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल फ्रूट्स आम होंगे तो वो क्लोजर होंगे, अगर लाइक डिफरेंट नेम्स होंगे तो उनके वेक्टर्स होंगे इन साइजेस। इसके बाद हम अपने बॉट का रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे होंगे रिट्रीवल चेन बना के, जो कि हमारे यहाँ पर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और एलएलएम की होगी। चेन में ये होता है कि हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आ जाता है और उसके साथ एलएलएम आ जाता है। एंड देन फाइनली हम अपना जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगा उसको अपने बॉट के रिस्पॉन्स में देंगे, और जो कि हमारा रिस्पॉन्स का कंटेंट जो एलएलएम से रिटर्न हो रहा होगा वो हमारे पास इसके आउटपुट में आ जाएगा। तो फाइनली इसको अगर हम रन करें स्क्रिप्ट को, पहले अपना एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करा लेते हैं। तो सच फाइल डायरेक्टरी वेक्टर्स एसएमएस कर दिया। जब हम इस फाइल को रन करते हैं तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में डाटा स्टोर हो जाता है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं हो, बट आप देख सकते हैं कि इसका कोई ना कोई आउटपुट आया है जो कि शो कर रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली इन वेक्टर फॉर्म क्रिएट। अगर हम यहाँ पर अपने फोल्डर्स में देखें तो एक वेक्टर्स का फोल्डर बन गया है जिसमें हमारे पास index.files और index.pickle की फाइल है, जो कि मेनली हमारा वेक्टर स्टोर एज अ काम कर रहा होता है। यहाँ पर हमारी छोटी सी है जिसको हम यूज़ करेंगे अभी, जिसमें हम अगर मैं दिखाऊँ इंटरनेट पे तो हमने ये वाला वेब पेज यूज़ किया था सैमसंग मोबाइल का। तो बेसिकली अगर हम इससे कोई भी सवाल पूछते हैं इसके वेक्टर स्टोर के मुताबिक, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रॉक यूज़ किया है और ग्रॉक को नॉलेज नहीं होगी मॉडर्न, जैसे कि इसका बेनिफिट है कि हमने जो अपना रिसेंट डाटा फीड किया होता है वो भी इसमें एडिशन हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर अपना कोई सेंटेंस दें और इस स्क्रिप्ट को फिर रन करें तो होपफुली हमारे पास रिस्पांस जनरेट होगा जो कि एलएलएम से आ रहा होगा। The price of the Samsung can vary depending on retailer, storage capacity. Okay. तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारा जो बॉट का रिस्पांस है वो हमने अपना सेंटेंस जो है अपना प्रॉम्प्ट में गया है हमारा, ये वाला जो हमने यहाँ पर इसको सेंटेंस दिया था ये हमारा प्रॉम्प्ट में गया क्यूरी में। क्यूरी हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई थी
ये कॉन्टेक्स्ट में गया एंड देन हमने चेन इन्वोक की जिसमें हमारा बॉट ने चेन को लिया और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि रैग की मदद से हमने डाटा जो है उसको स्टोर करवाया एंड देन उससे हमने रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जो हमारे नॉर्मल एलएलएम में नहीं होता। बाकी आई थिंक माय टाइम इज़ ओवर, तो ऑन टू शहीर। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। Okay, so I don't see any hand raises. Let's move on to our session number 3 that is being conducted by Mohammad Shahir Jamal. Shahir, थैंक यू अरशद। are you there? यस यस अरशद, वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, देन मैं टेक ओवर कर लेता Okay, हूँ। okay.